Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with a new book that is Moral Mirror, a book of value education and life skills, Class 1. Today, we will be doing Chapter 1. The name of the chapter is Be Clean and Tidy. हम अच्छे कैसे रह सकते हैं क्लीन विदाउट एनी जर्म्स कैसे रह सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So here it is, a brain thought. Always be clean and tidy. You will be happy and healthy. अगर हम हमेशा क्लीन और टाइडी अच्छे से रेडी होके रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तो हम हमेशा हैप्पी भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे. Cleanliness means to keep dust and dirt away from your body, house and school. Cleanliness इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपकी बॉडी पे, आपके घर पे, आपके स्कूल में कोई डस्ट नहीं है, कोई डर्ट, कोई गंदगी नहीं है, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्लेanलीनेस है. Then tidiness means to keep your hair, clothes, books and toys in proper condition and at proper place. Tidiness का मतलब होता है हमें सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसे वापस से उसके सही जगह पे रखने को टाइडीनेस बोला जाता है. अब चाहे आप क्लोथ्स को रखो, बुक्स को रखो, टॉयज़, या फिर आप अपने हेयर्स को, अगर जो बच्चे हेयर्स को कोम नहीं करते हैं ढंग से, वो भी अनटाइडी हो जाते हैं. टाइडी का मतलब अच्छे से आप कोम करके रखो, अपने बालों को सेट करके रखो. जर्म्स ग्रो ऑन डर्टी थिंग्स एंड डर्टी प्लेसेस. जर्म्स यानी कि गंदे गंदे से जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये जर्म्स गंदगी पर आते हैं. गंदे सामानों पे, गंदी जगहों पर जर्म्स आते हैं. जर्म्स स्प्रेड डिजीज़ेस. इन जर्म्स की वजह से, क्योंकि ये गंदे होते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस यानी कि बीमारियां भी हो सकती हैं. इफ़ यू कीप योर सेल्फ क्लीन यू विल बी हेल्दी. अगर आप अपने आप को क्लीन रखोगे तो आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी. क्लीन थिंग्स लुक ब्यूटिफुल. अगर कोई चीज़ साफ़ होती है, क्लीन होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती है, सुंदर लगती है. एवरीवन लाइक्स द चिल्ड्रन हु वेयर क्लीन क्लोथ्स. अब सभी बच्चे जो कि क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, और जो बहुत ही अनटाइडी रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है. ओह हाउ अनटाइडी यू आर, नॉट अ गुड बॉय. अब यहाँ पे मदर क्या कह रही है बेबी से कि तुम कितने अनटाइडी हो, तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो. आहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम, यू कीप योर थिंग्स टाइडली, यू आर अ गुड गर्ल. अब इधर मम्मी कह रही हैं कि अपने बेबी को बहुत ज़्यादा ये प्रेज़ कर रही हैं, खुश हो रही हैं, क्योंकि इनके बेबी ने, इनकी गर्ल ने सारी चीज़ें सही ढंग से रखी हुई थी. दैट इज़ वाई इन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी लड़की है. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी नैना एंड द रेड एप्पल. ये स्टोरी भी हमें क्लीन एंड टाइडीनेस के बारे में ही बताएंगी. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी नाउ. नैना कम्स बैक फ्रॉम प्ले. प्ले यानी कि खेल कर. नैना खेल कर वापस से घर आ जाती हैं. शी फील्स हंग्री. हंग्री का मतलब होता है जब हमें भूख लगती है. तो नैना को भी भूख लगने लग गई थी, क्योंकि वो इतना खेल कर आई थी, उसकी एनर्जी तो सारी खेलने में लग गई थी, तो अब उसे कुछ खाने को चाहिए था. शी डिसाइड्स टू ईट सम फ्रूट्स. अब नैना ने डिसाइड करा कि अगर उसे भूख लग रही है तो वो कुछ फ्रूट्स खाएगी. शी टेक्स एन एप्पल फ्रॉम द फ्रिज एंड ओपन्स हर माउथ टू ईट इट. नैना को तो भूख लग रही थी, तो नैना जल्दी से फ्रिज के पास गई, फ्रिज ओपन करा और उसमें से उसने एक एप्पल निकाला और उसको बस खाने ही वाली थी वो. नो नो डोंट ईट मी, नैना हियर्स समवन से. अब किसी ने बोला नहीं नहीं मुझे मत खाओ. नैना ने किसी की आवाज़ सुनी. हु इज़ दैट, नैना आस्क. नैना ने पूछा ये कौन बोला, किसने बोला. शी लुक्स अराउंड, देयर इज़ नो वन इन द रूम. अब नैना ने आसपास देखा, पूरे रूम में देखा, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पर. पता नहीं किसने बोला. इट्स मी योर एप्पल.
Look at me, Nana hears the voice again. अब फिर से एप्पल ने बोला, मैं एप्पल हूँ, मुझे देखो, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। नैना ने फिर से देखा कि यार सच में आवाज़ तो आ रही है। नैना लुक्स एट द एप्पल। नैना एप्पल की तरफ देखती है। इट हैज़ अ फेस विद अ माउथ। अब नैना ने देखा कि उस एप्पल के पास एक फेस है और एक माउथ भी है जिससे वो बोल रहा है। इट कैन स्पीक। नैना इज सरप्राइज्ड। अब नैना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि एक एप्पल बोल सकता है। नैना ने पहले कभी नहीं देखा था किसी एप्पल को बोलते हुए। नैना, प्लीज डोंट ईट मी, द रेड एप्पल सेज अगेन। अब नैना से उसने बोला, रेड एप्पल ने, कि प्लीज मुझे मत खाओ। बट आई एम हंग्री, वाई शुडंट आई ईट यू, आस्क्ड नैना। नैना ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खाऊं? मुझे भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। द एप्पल लुक्स एट हर विद अ सैड फेस। एप्पल नैना की तरफ देखता है और बहुत ही सैड फेस बनाता है, बहुत सैड हो जाता है। इट सेज, योर मदर स्मेल्स बैड, सॉरी, योर माउथ स्मेल्स बैड। एप्पल ने बोला कि तुम्हारे माउथ में से तो स्मेल आ रही है। डिड यू नॉट ब्रश योर टीथ टुडे? फिर एप्पल पूछता है, क्या तुमने आज ब्रश नहीं करा था? द जर्म्स इन योर माउथ विल हर्ट मी। तुम्हारे माउथ में जो जर्म्स हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे हर्ट करेंगे वो। आई डोंट वॉन्ट टू बी विद देम। एप्पल ने बोला, मुझे उन जर्म्स के साथ नहीं रहना, इस वजह से प्लीज़ तुम मुझे मत खाओ। प्लीज़ डोंट ईट मी। रेड एप्पल ने अगेन रिपीट करा, प्लीज़ मुझे मत खाओ। द एप्पल jumps out of her hand and rolls away. Rolls away यानी कि भाग गया वो वहाँ से। एप्पल नैना के हाथ से जंप करके वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि नैना अगर उसे खा लेगी तो जो नैना के माउथ में जर्म्स हैं उसे उनके साथ रहना पड़ेगा, इस वजह से वो भाग गई। नैना फील्स ashamed and goes to brush her teeth. नैना को काफ़ी शर्म आई। ashamed का मतलब शर्म आना। बहुत शर्म आई उसको, एंड फिर वो जल्दी से गई और उसने अपने टीथ को ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमने क्या सीखा यहाँ से? क्लेanलीनेस इज़ नेसेसरी टू कीप हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्लेanलीनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब खुद की साफ़ सफाई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ एक रेड एप्पल नैना को देखकर भाग गया, तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे साथ होगी तो हमें कितना बुरा लगेगा। इस वजह से हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। ए पार्ट, राइट येस फॉर राइट एक्ट एंड नो फॉर रॉन्ग एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नैना टेक्स एन एप्पल विदाउट वॉशिंग हर हैंड्स। क्या नैना ने एक एप्पल लिया था और अपने हाथ वॉश नहीं करे थे? ये एक सही काम था या ये एक गलत काम था? तो बिल्कुल इट वॉज अ रॉन्ग प्लान। नैना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 2, द एप्पल डज नॉट वॉन्ट टू गो इन टू नैनाज माउथ। एप्पल नहीं चाहता था कि वो नैना के माउथ के अंदर जाए। तो क्या एप्पल ने सही काम करा? यस, एप्पल ने बिल्कुल सही काम करा, क्योंकि जो क्लीन नहीं रहता है हमें उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नैना डज नॉट ब्रश हर टीथ एवरी डे। अब हमने ये देखा था कि नैना ने ब्रशिंग नहीं किया था, दैट इज़ वाई उसके माउथ में से स्मेल आ रही थी। तो क्या ये सही काम है? नो, इट इज़ नॉट, ये गलत काम है। नैना को ब्रश करना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट, द एप्पल डज नॉट वॉन्ट टू बी विद जर्म्स। एप्पल को जर्म्स के साथ नहीं रहना था, तो एप्पल ने बिल्कुल सही करा। नंबर 5, नैना गोज़ टू ब्रश हर टीथ। नैना जाती है और जल्दी से ब्रश करती है, तो येस, इट इज़ ऑल्सो अ गुड एक्ट। ये भी एक अच्छा काम है ब्रश करना। सो विद दिस ए पार्ट इज़ ओवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बी पार्ट। क्वेश्चन बी सेज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर गिवन स्टेटमेंट सही है तो हमें ट्रू लिखना है, और अगर गिवन स्टेटमेंट्स गलत हैं तो हमें फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लेanलीनेस कीप्स द जर्म्स अवे। अगर हम साफ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो जर्म्स दूर रहते हैं हमसे, तो बिल्कुल ट्रू है ये वाला।
इसी के सामने जो यहाँ पे ब्लॉक है उसमें आप लिखेंगे टी फॉर ट्रू। नंबर 2, क्लीन एंड टाइडी थिंग्स लुक बैड। अगर सामान साफ रहते हैं और अपनी सही जगह पे रहते हैं तो क्या वो दिखने में काफ़ी बुरे लगते हैं? तो फॉल्स, नहीं, दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। हमें सामानों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। ट्रू, हमें हमेशा सही जगह पर ही रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वी शुड नॉट प्ले एट डर्टी प्लेसेस। हमें गंदी जगहों पर नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नंबर 5, पीपल लाइक अनटाइडी थिंग्स। क्या लोगों को अनटाइडी थिंग्स अच्छी लगती हैं? फॉल्स, लोगों को तो टाइडी थिंग्स अच्छी लगती है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो उनकी प्रॉपर जगह पर होती हैं, तो उनको अनटाइडी थिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। So with this, your chapter 1 is completed. I hope you understood it. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.